गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा कटारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। अपने चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब इसके बाद अपन थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। ग्रामर में मैंने समाज वगैरह आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखिए, आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका संस्कृत ग्रामर, विषय संस्कृत व्याकरण। क्या करा रही हूँ? प्रत्यय करा रही हूँ। प्रत्यय क्या होते हैं पहले अपन वो देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा, या शब्दः धातो प्रतिपादकस्य वा अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधं करेति सा प्रत्यय। देखिए अब इसका हिंदी, जो शब्द धातु या प्रतिपादित के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का ज्ञान कराता है वह प्रत्यय है। ठीक है। अब परिभाषा में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं सिंपल तरीके से और आपको समझाती हूँ कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय देखिए, धातु 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 आपने पढ़ी है ना। धातु मैंने बताया था कोई भी क्रिया होती है धातु, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, जो आगे पिछली कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया था। धातु जैसे क्या होता है, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। संस्कृत में अपन बोलेंगे तो क्या हो गया, गच्छ, चल, है ना, क्रीड़ा, क्रीडंती। इस प्रकार से ये सब क्या आती है, धातु के अंतर्गत आती हैं, धातु कहलाती हैं। जो भी अपन रोज की जो क्रियाएं करते हैं वो धातु कहलाती है। धातु के अंत में, जैसे आपकी धातु क्या थी धातु? पट थी। पट के अंत में अपन ने अंति लगा दिया, लगाया। अंत में क्या लगा दिया? पट के। पट क्या है? धातु है। पट माने पढ़, पढ़। ठीक है। अब पढ़ती, पठंती, कितने लोग पढ़ रहे हैं? पठंती माने 3 लोग पढ़ रहे हैं। अपन ने क्या लगा दिया? अंति लगा दिया, तो कितने हो गए? पठंती। अंति लगाया तो ये क्या हो गया? अंति क्या हो गया? उसका प्रत्यय हो गया। प्रत्यय हुआ, पीछे लगा, प्रत्यय कहलाता है। हिंदी में यही होता है ना, पीछे लगने वाले जितने भी जो शब्द होते हैं और शब्द में परिवर्तन हो जाता है इससे, तो वो क्या बोलते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं आपके, जो धातु के साथ मिलते हैं और धातु के साथ मिलकर शब्द को बदल देते हैं, तो वो होता है आपका प्रत्यय। अब अपन इसको पढ़ते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। आप देखिए, अब देखेंगे अपन। देखिए प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 6 वर्गों में, कितने? 6 प्रत्यय 6 वर्गों में विभक्त हैं। प्रत्यय को अपन ने कितने वर्गों में विभक्त किया है? 6 वर्गों में। 6 वर्ग देखिए। पहला होता है, आपको देखो समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैं डायग्राम बना के समझा रही हूँ ये आपको, देखिए ध्यान से। फर्स्ट होता है आपका कौन सा? सुबंध। इसके बाद आता है तिब्दन। इसके बाद आता है आपका समासन। नेक्स्ट आपका आता है आपका कृदन। इसके बाद आपका आता है अगला तिब्दन।
एक और जो बचा है वो कौन सा है आपका, देखिए स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यांत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 6 प्रत्यय है आपके लिए। पहला है सुबंत, कौन सा है, सुबंत। तीसरा है, दूसरा सेकंड नंबर का आपका है इदन, कौन सा है, इदन। थर्ड नंबर का समासन, क्या है, समासन। फोर्थ नंबर का क्या है, कृदंत। फिफ्थ नंबर वाला है तिद्दितान, कौन सा है, तद्दितान। तद्दी, दा में धा लगा है इसलिए बोलेंगे तद्दी, पीछे तान, तद्दितान प्रत्यय है। 6 नंबर का लास्ट प्रत्यय है आपका स्त्री प्रत्यान, क्या है, स्त्री प्रत्यान। ये आपके कितने प्रत्यय हो गए, 6 प्रत्यय हो गए, ठीक है। अब इनको अपन समझेंगे। 6 प्रत्ययों में से आपको बहुत सारे प्रत्यय ऐसे लग रहे होंगे कि जो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए सुबंत प्रत्यय क्या होता है और किसके अंतर्गत आता है। सिंपल है सुबंत प्रत्यय, देखेंगे अपन, देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, बहुत आसान है। सुबंत प्रत्यय जो है, सुबंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय क्या होता है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसमें क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जो सुबंत प्रत्यय आपका है उसमें क्या आया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के जो शब्द आते हैं। तो ये सारे शब्द काय में आते हैं, आपने देखा है काय में आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द काय में आएंगे, किसके अंतर्गत आते हैं, विभक्ति, जो रूप पढ़ते हैं आप, रूप या फिर इनको विभक्ति भी बोलते हैं। विभक्ति बनाते हैं आप, बनाइए, रूप या फिर विभक्ति बोलते हैं जिसको। राम की विभक्ति हुई, राम काय में आया आपका, संज्ञा में आता है राम, राम की। इसके बाद सीता, तो ये विभक्ति सीता आदि। देखिए अच्छे से समझाती हूं इसको मैं। सुबंत प्रत्यय क्या होता है, शॉर्ट में मैंने इसको बता दिया है, आप अब देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए सुबंत प्रत्यय को सुब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सु बना के ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सुबंत प्रत्यय को कैसे लिख सकते हैं, सु और ब बना के सुख भी कर सकते हैं, ठीक है। सुख, सुख भी बोलते हैं, सुबंत को क्या बोलते हैं, सुख प्रत्यय भी बोला जाता है। सुबंत माने सुख भी बोलेंगे और सुबंत भी बोलेंगे इसको। देखिए सुख आदि 21 प्रत्यय कितने होते हैं ये, 21। सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं ये, 21 संख्या। संख्या कितनी है इसकी संख्या है 21, 21 होते हैं ये, ठीक है। 21 प्रत्ययों के योग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्द रूप बनते हैं। शब्द रूप बनते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के शब्द रूप बनते हैं, आपने देखा है ना, पढ़ाया है मैंने। सर्वनाम के अलग बनते हैं, तत् बनते हैं, तत्, तो, तत्, तहा, ते और तऊ, इस प्रकार से बनते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से राम, रामा, रामौ बनते हैं। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो रूप या विभक्ति अपन जो लिखते हैं, तो ये जो सुबंत प्रत्यय है उसी के अंतर्गत आता है।
पर विभक्ति कौन सी आएगी इसमें? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाली जितनी भी विभक्ति हैं वो काय के अंतर्गत आती हैं? सुबंत प्रत्यय के अंतर्गत आती हैं। सिंपल है, आया समझ में? जैसे रामम लिखा है, राम लिख के मां लगा के उसमें हलंत लग जाता है, देखा है आपने? विभक्ति बनाई है ना आपने? तो विभक्ति में देखिए, मैं और अच्छे से बताती हूँ आपको। जब अपन विभक्ति बनाते हैं, कोई भी विभक्ति बना रहे हैं मान लो, तो विभक्ति में अपन पीछे लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप बताओ, लगाते हैं पीछे? जैसे राम लिखा है तो राम में जैसे मैंने राम लिख दिया, ये देखिए उदाहरण देखिए इसका, और उदाहरण बताएं इस वाले का ही, ये जो आपका प्रत्यय है ना, ये सुबंत वाले का ही उदाहरण है, ये सुबंत का ही उदाहरण दे रही हूं मैं आपको। तो इसमें उदाहरण में देखिए आपकी जो विभक्ति दी है तो क्या है? राम है, राम लिखा है, क्या लिखा है? राम। अब इसमें मैं प्रत्यय जोड़ दूं, राम में प्रत्यय क्या जोड़ूंगी? देखिए प्रत्यय जो कि अंत में लगते हैं, राम में प्रत्यय, राम क्या है? संज्ञा है। इसमें मैं प्रत्यय क्या जोड़ूंगी? कुछ भी जोड़ सकती, बहुत सारे, मां जोड़ लूं प्रत्यय में तो रामम हो जाएगा। प्रत्यय क्या जोड़ दूं? मां जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? रामम। ये आ गया प्रत्यय आपका, ये प्रत्यय है ना रामम, आ गया समझ में? तो इस प्रकार से जो विभक्ति में आते हैं जैसे, तो ये सारे प्रत्यय कहलाते हैं, जो ग्राम के साथ लग जाएं, या फिर जैसे और भी हैं आपकी धातु, बहुत सारी ऐसी धातुएं रहती हैं, जैसे सर्वनाम की भी धातु दी हुई है इसमें, देखिए सर्वनाम की कौन सी दी है आपकी बुक में ही दी है, जी देखिए त्वम की दी है, त्वम युवाम युवाम, त्वम, और अहम की दी है, अहम आवाम वयम, दिए ना इस प्रकार से। फिर सा तऊ ते, तम तऊ ताम, इस प्रकार से जो विभक्ति रहती है, मतलब क्या है? विभक्ति वाले जितने भी रूप, विभक्ति के जितने भी रूप होते हैं, संज्ञा में हो, सर्वनाम में हो या विशेषण में हो, तो वो सारे काय में आएंगे? सुबंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब अपन नेक्स्ट जो है आपका तिद्दंत प्रत्यय। तिद्दंत प्रत्यय क्या होता है? इसको मैं, ये भी बहुत सिंपल है, आपने लट लकार पढ़ी है, लट लकार के अंतर्गत आता है ये वाला। लट लकार में मतलब, लट लकार कैसी होती है आपने देखी है ना, लट लकार पढ़ाई थी मैंने आपको। तो तिद्दंत प्रत्यय क्या होते हैं? ये 18 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी 18 और इनकी संख्या है 21। तिद्दंत प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। क्रियापद मतलब धातु होती है, ये धातु से जुड़े रहते हैं ये। धातु मतलब लकार, लट लकार पढ़ी है आपने, जैसे पट में मैंने जोड़ा, उदाहरण देखिए, पट, पट ये धातु लिखी है तो मैंने लिख दिया पटकी, तो ये क्या हो गया? इसका प्रत्यय। आगे समझ में? सिंपल है, लकार का प्रयोग होता है इसमें, इसलिए इसको ज्यादा नहीं समझा रही हूं। 18 होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है समासांत प्रत्यय। समासांत प्रत्यय देखिए, समास से संबंधित है तो समासांत प्रत्यय, इसमें समास से संबंधित है, इसके नाम से ही प्रतीत होता है समास अंत। जिसमें समासों का प्रयोग होता है उसको बोलेंगे अपन समासांत। समासांत में बहुत सारे और, जैसे तट है, टप है, इस प्रकार से आदि प्रत्यय जुड़कर समाज के अंत में जुड़ने के कारण इन प्रत्ययों को समासांत कहते हैं। जैसे महाराजा, ग्राम, गता, ग्राम लिखते हैं, गता लिख देते हैं कि नहीं? देखिए ग्राम, ठीक है, ये ग्राम हो जाता है। फिर क्या लिख देते हैं अपन?
गतः। तो ये क्या है, ये इस चीज का, ये है प्रत्यय है ये इसका। बस पीछे लग रहा है, समाज में पीछे लगते हैं कि नहीं, समाज में पीछे लग जाते हैं ना। राम कृष्ण लगता है तो राम के साथ प्रत्यय क्या जुड़ गया, कृष्ण जुड़ गया। ये और भी त्रिभुवन, त्रिभु के स्त्री के साथ भुवन जुड़ गया, जुड़ गया तो क्या हो गया, त्रिभुवन हो गया। तो भुवन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया ना। तो समासांत प्रत्यय समास के ऊपर आधारित है। अब आपके 3 प्रत्यय बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।